एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट क्लासेस 749 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की 5th चैप्टर हमारा चल रहा था। इसकी वर्ड प्रॉब्लम आज सम वाले की स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि 15 सम के अंदर क्या है। वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे सम की। तो देखो क्या लिखा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीटिशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। इसका मतलब क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसके संबंधी किसी ठेके में एक निश्चित डेट के बाद किसी कार्य को अगर हम डिले यानी लेट स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर पेनाल्टी यानी जुर्माना लगाने का क्राइटेरिया यहाँ पे डेट दी हुई है। किस प्रकार से कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200 रुपये, एंड नेक्स्ट 250 फॉर द सेकंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे। दूसरे दिन का 300 रुपये एंड थर्ड डे का दूसरे दिन का 250 रुपये और तीसरे दिन का 300 रुपये है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ये इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जो दिन का जुर्माना है अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, सक्सीडिंग डे बाय बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब क्या है कि प्रत्येक जो दिन है उसका जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो ठेकेदार है जिसने काम लिया है उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी या अदा करनी पड़ेगी यदि इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज, यदि वो इस काम को 30 दिन डिले करता है, लेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये जो पेनाल्टी दी हुई है ये एएपी की फॉर्म के अंदर है, यानी पहले 200 फिर 250 फिर 300, इस प्रकार लास्ट तक ये वैल्यू जाएगी। देखें, इट कैन ऑब्जर्व दैट दीज पेनाल्टी आर इन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म 200 एंड कॉमन डिफरेंस एज 50। मतलब 200 250 300 इस प्रकार से एपी चल रही है। ए हमें 200 दिया हुआ है और डी हमें 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब पेनाल्टी, अब हमने क्या करना है कि पेनाल्टी दैट हैज़ टू बी पेड इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डे। अब हमने पेनाल्टी निकालनी है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी अमाउंट है वो देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन लेट शुरू करता है यानी डिले से शुरू करता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लास्ट डिले 30 डेज का, तो हमें S30 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो S30 के लिए फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। S30 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी n/2 यानी 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए हमारा कितना है 200। ठीक है, प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू हमने 50 निकाली है। ये फॉर्मूला हमने SN का लगाया है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे 15 पे, तो ये वैल्यू क्या आ गई 15। अंदर वैल्यू क्या आ गई, 200 को 2 से मल्टीप्लाई की 400 प्लस 29 और मल्टीप्लाई क्या है 50। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 15 ब्रैकेट में 400 प्लस अब 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1450। तो ये वैल्यू क्या आएगी 15 मल्टीप्लाई, अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1850। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी 27750। इतने रुपए आ गई पेनाल्टी। ठीक है ना, तो इसका मतलब 30 दिनों में जुर्माने के रूप में जो राशि दी गई है वो क्या है 27,750 रुपीज़। तो यही हमने प्रूव करना था कि कितनी राशि दी है। ठीक है, ये हमने बताना था। तो आगे नेक्स्ट 16 सम पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है,
ए सम ऑफ 700 is to be used to given 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance। क्या मतलब है इसका कि एक स्कूल के जो स्टूडेंट है उसको उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, 7 कैश प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कैश प्राइज किस हिसाब से है। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। सबसे पहले यहाँ से समझो कि जो प्रत्येक प्रत्येक प्राइज जो है वो अपने से ठीक पहले प्राइज से 20 रुपये कम है। ठीक है, मतलब अगर मान के चल पहला प्राइज हमने x माना है तो दूसरे वाला प्राइज x -20 आ जाएगा, क्योंकि पहले प्राइज से वो 20 कम है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट प्राइज है वो तीसरा प्राइज है वो भी 20 रुपये कम आएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हमने प्रत्येक प्राइज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहला जो प्राइज है वो ए है। अब कॉस्ट जो है सेकंड प्राइज की क्या आएगी, इससे 20 रुपये कम है तो यानी A -20 आ जाएगी। थर्ड प्राइज क्या आ जाएगी, इससे 20 रुपीज़ कम है तो A -40 आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, इट कैन ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ दीज प्राइज आर इन AP। यहाँ पे जो कॉस्ट है प्राइज का वो किसकी फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी A है और कॉमन डिफरेंस कितना है -20 हमारे पास क्यों है, क्योंकि 20 लेस देन हो रहा है तो -20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम दिया हुआ देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, सम ऑफ 700, इसका मतलब हमें SN की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और प्राइस कितने हैं, टोटल 7, तो इसका मतलब हमें S7 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 700 दी हुई है। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। SN का फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे तो n/2 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमारे पास A है प्लस 7 - 1 इंटू में D हमारा कितना है -20 और इक्वल टू क्या है 700। ठीक है, ये 2A आ जाएगा प्लस 7 - 1 6 इंटू में -20 आ जाएगा। अब ये 7/2 है, ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2/7। इसको कैंसिल कर देंगे, 100 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 2A। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। 2A इज इक्वल टू 200 प्लस में 120। ठीक है, तो 2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 320 और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 अपॉन में, यानी A की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 160 आ गई। अब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज कितना आ गया, कॉस्ट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू 160। अब कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज कितना आ जाएगा 160 माइनस में 20 140। ठीक है, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज कितना आ जाएगा 160 माइनस में 40 इजिकल टू 120। ठीक है, तो प्राइस की वैल्यू हमने बतानी थी तो हमारे पास क्या आ गई, पहला तो प्राइस 160, फिर सेकंड 140 और थर्ड क्या आ जाएगा 120, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार से ये वैल्यू चलती जाएगी। हमने प्राइस निकालने थे वो हमने निकाल दिए, मतलब उसने क्या कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। आगे फोर्थ प्राइज क्या आ जाएगा A-80। ठीक है ना, तो 160 में से आगे A 60 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से 7 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा 16 सम। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास 17 सम है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन।
क्या कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा ट्री प्लांटेशन लगाया गया स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी द सेम एज द क्लास। मतलब क्या है कि यह डिसाइड किया गया कि प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेक्शन अपनी जो क्लास है, अपनी क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे क्लास में वो उतने ही पेड़ लगाएगा। ठीक है, हर एक सेक्शन जितने भी सेक्शन बने हुए हैं स्कूल में, ठीक है, सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेक्शन है अपनी कक्षा की मतलब संख्या के बराबर में पेड़ लगाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो कि कक्षा पहली है, उसका जो एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा, सेकंड जो सेक्शन है वो 2 ट्री लगाएगा, एंड ऑन टिल क्लास +2 तक ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता जाएगा। मेन कंडीशन क्या है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब एक क्लास के 3 सेक्शन बनाए गए हैं। तो हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो हमने ये बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी या टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री है तो इसका मतलब हमें सम निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो भी पहली से +2 तक जो नंबर ऑफ ट्री है वो एपी की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब पहली से +2 तक जो पेड़ लगाता है वो इस प्रकार से है कि 1 2 3 12 तक है। ठीक है, और इसके बाद में जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने लगाने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्री S12 निकालने हैं क्योंकि 12 तक क्लासें हैं। ठीक है, सम निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हमें एक एपी बन गई, यहाँ पे ए कितना है 1 है, डी कितना है 2 - 1 = 1 है। ठीक है, SN वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। S12 निकालना है तो S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S12 = 12/2, 2 × A हमारा कितना है 1 प्लस 12 माइनस में 1 इंटू में डी भी हमारा कितना है 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसको कैंसिल कर देंगे, 6 ब्रैकेट में 2 प्लस में 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 = 6। ठीक है, 11 + 2 कितना आ जाएगा 13। तो ये इसको वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 78। ठीक है, अब ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्री है वो आई है, लेकिन इसके जो सेक्शन है वो 3 बनाए गए हैं। ये तो एक सेक्शन का है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ द क्लास 78 आ गया, मतलब ये एक सेक्शन के आए हैं। तो अब हमने नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शन क्या आ जाएगा, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 234। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्री है वो कितने आ गए 3 सेक्शन के द्वारा 234, और यही हमने फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने आएंगे, और वो कितने आ चुके हैं 234। ठीक है, ये था हमारा 17 सम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 18 सम कि इसमें क्या दिया हुआ है, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल बनाया गया है सेमी सर्कल जिसका जो सेंटर है वो अल्टरनेटिव एट A एंड B। ठीक है, आप मैथ निकाल लो, मैथ में साथ के साथ आप नोट करते रहो कि ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट A एंड B स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस ये।
मतलब ए से स्टार्टिंग करते हुए बारी बारी से सेंटर ए और बी को लेते हुए रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक स्पायरल बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ सच व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ये जो हमने क्या करनी है कि टोटल लेंथ बतानी है स्पायरल की, जो किससे मिलकर बना है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, जो 13 सेमी सर्कलों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम L1, L2, Ln है जो, वो क्या है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो R1 की वैल्यू हमें दे रखी है, हम लास्ट में जाकर पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है कि जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की जो सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर सर्कल का, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेमी पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लास्ट में करेंगे तो टाइम की बचत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेमी पैरामीटर पाई आर है, तो सेमी पैरामीटर लेंथ L1 का निकाल देंगे। तो L1 का जो पैरामीटर है वो क्या आ जाएगा, पाई इंटू में R1। ठीक है, पाई इंटू में R1, R1 हमारी कितनी है, ये फर्स्ट वाली है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि R1 इज इक्वल टू हमारी 0.5 है और R2 हमारी 1.0 सेंटीमीटर है और R3 1.5 है। इस प्रकार से ये वैल्यू चलती जाएगी, R4 R। ठीक है, जो वैल्यू हमें दे रखी है हम उसी हिसाब से इसको लिख देंगे। अब यहाँ से देखो R1 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, तो पाई इंटू में 0.5, अब 5 अपॉन में 10 लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो पाई अपॉन में 2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं की। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब हम L2 निकाल देंगे। L2 क्या आएगा, पाई, तो ये वैल्यू हमारे पास L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू में R2। R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से L3 क्या आ जाएगा, पाई R3, पाई इंटू में R3। ठीक है, पाई इंटू में R3 है हमारे पास 1.5 और पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, इसको सोल्व कर लिया, 3/2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखें L1, L2 और L3 जो है वो लेंथ है सेमी सर्कल की, और जो AP की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, यानी पाई/2, पाई, 3π/2, इस प्रकार से ये आगे वैल्यू चल रही है जो AP की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये AP की फॉर्म बन रही है। अब AP की फॉर्म बन रही है तो यहाँ से A की वैल्यू पाई/2 है, D की वैल्यू पाई माइनस पाई/2 पाई/2 है। ठीक है, तो SN के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमारे पास S13 निकालना है, तो S13 निकाल देंगे। हमारे पास S13 की वैल्यू क्या आएगी, S13 इज इक्वल टू 13/2 यानी n/2 2 इंटू a की वैल्यू पाई/2 प्लस 13-1 इंटू पाई/2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 13-1 पाई इंटू में पाई/2, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 6 पाई आ जाएगी। पाई प्लस 6 पाई क्या हो गया, 7 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई हमारी कितनी है 22/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट करने पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 11 पे। क्लियर, 11 की 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो S13 इज इक्वल टू 143। Therefore, length of such spiral of 13 successive semicircle will be 143 सेंटीमीटर। यही बात हमने बतानी थी कि लेंथ जो है वो स्पायरल की 13 कंसेक्यूटिव जो सेमी सर्कल से बना हुआ है उनके बीच की लेंथ कितनी है, और वो क्या है 143 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। ये आगे हम देखते हैं
कौन सा सम है, 19 सम है आगे हमारे पास। तो 19 की सम की तरफ बढ़ते हैं, 19 की सम की तरफ देखते हैं कि क्या है 19 सम के अंदर। देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है 19 सम की, ध्यान से पढ़ना है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप सम को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट के अंदर। 19 सम है, 200 logs आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठों को इस प्रकार से रखा गया है कि 20 log इन द बॉटम रो, 20 जो लट्ठे हैं वो सबसे नीचे वाली रो में है, 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर उससे ऊपर वाली में 19, फिर 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये जो नंबर है वो चल रहा है। इन हाउ मैनी रो आर इन द 200 logs प्लेस्ड, कि इसमें हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ रो जो है वो 200 लट्ठों को हमने प्लेस करने हैं। एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और हमने बताने हैं कि जो टॉप रो है उसके अंदर कितने लोग्स हैं यानी लट्ठे हैं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ऑब्ज़र्व करें, 20 उसके बाद 19 फिर 18 फिर 17, इस प्रकार से ये एक लट्ठों की जो सीरीज बन रही है वो एपी के अंदर आ रही है। ठीक है, इसको ध्यान से देखें अगर, तो हमारे पास ए की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू 19 माइनस 20 इजिकल टू -1 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमारे पास कितने हैं, 200 यानी SN गिवन है। ठीक है, SN के फॉर्मूले में हम SN की वैल्यू पुट कर देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 200 है। ठीक है, n/2 a की वैल्यू 2 है तो 2 × 20, a की वैल्यू 20 है, n-1 इंटू में d की वैल्यू -1 इजिकल टू 200। क्लियर। चलिए उसके बाद में है n/2 40, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये क्या वैल्यू क्या आ गई, -1 को n के साथ n, 1 को 1 के साथ +1 इजिकल टू 200। नीचे का 2 इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 40 + 1 41 माइनस में n इजिकल टू 400। अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी, -n² + 41n -400 इजिकल टू 0। n हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, n को हमने कैंसिल कर दिया, n कैंसिल करने पर वैल्यू क्या आएगी, n मतलब माइनस से इसको डिवाइड कर दिया, n² -41n + 400 इजिकल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 15 और 16। ठीक है, फैक्टर 15 और 16 बन गए। तो यहाँ से देखो 15 को 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन 400 आ जाएगी, 15 को 16 में ऐड करेंगे 41n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन लें तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, n-25। 16 कॉमन ले, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, n-25, और ये 0 के इक्वल है। क्लियर, n-25 और n-16 ये 0 के इक्वल आ गया। एक n की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी और एक n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें n यदि हमारे पास 16 है तो a16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + 15d यानी 20 + 15 इंटू -1 यानी 20 - 5 इजिकल टू क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। ठीक है, यदि हमारे पास n की वैल्यू 25 है तो a25 a + 24d, a और d की वैल्यू पुट करने पर -4 आ गया। तो नंबर ऑफ लेग्स इन 16 रो इज़ 5, लेकिन 25th में ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोग्स कितने आ गए, 16वीं रो के अंदर 5 लट्ठे हैं। ठीक है, और यही हमने बताना था। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट 20 सम है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप मैथ निकाल लो और स्टेटमेंट देख लो। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस के अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ पोटैटो रेस, वो पेन भी नहीं चल रहा ये,
पोटैटो रेस, ठीक है ना। इसको देखकर आप समझ जाना पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है वो पोटैटो रेस के अंदर, मैं एक बार यहाँ से ही पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है इसमें कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो विल एट प्लेस्ड 30 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है कि एक पोटैटो रेस है, उसके अंदर एक बाल्टी रखी हुई है आलू दौड़ के अंदर। बाल्टी से जो स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 5 मीटर है, ठीक है। एंड अदर पोटैटो इज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 3 मीटर की जो डिस्टेंस है वो आलू रखा हुआ है, पोटैटो रखा हुआ है। इसके बाद इससे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 8 के बाद 3 11, इस प्रकार से टोटल 10 पोटैटो इन ए लाइन रखे गए हैं। एक कंपटीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए बकेट, एक पार्टिसिपेशन क्या करता है, जिसने इस दौड़ के अंदर भाग लिया हुआ है वो क्या करेगा, इस बाल्टी में से बकेट में से एक पोटैटो यहाँ से पोटैटो उठाएगा और बकेट में डाल देगा, ठीक है। यहाँ से पहले उठाएगा फिर डाल देगा, फिर नेक्स्ट इसको उठाएगा यहाँ पे डाल देगा। इस प्रकार ये जो कंपटीटर है वो तब तक करेगा जब तक उसके 10 पोटैटो इस बाल्टी के अंदर नहीं आ जाते, ठीक है। सारे के सारे पोटैटो इसने इस बाल्टी के अंदर डालने हैं और बताना है कि वो इधर जाकर जब लास्ट पोटैटो उठाएगी और बाल्टी में डालेगी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। मतलब यहाँ से 5 इधर गई और 5 इधर गई, फिर इस इधर गई और लास्ट में पीछे गई। इस हिसाब से हमने इसको करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। डायग्राम को देखो। अब ये जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ से यहाँ तक गई 5 फिर वापस गई 10, इसका मतलब 2 × 5, पहली एपी बनी है। एपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस बाल्टी से बकेट से यहाँ तक जाने में उसे 5 तो ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, प्लस में 3 ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो टोटल यहाँ से इस बाल्टी से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर होगी। 8 मीटर यहाँ से इधर जाएगी और 8 मीटर वापस जाएगी, तो 16 मीटर होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 × 5 + 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 में ये 3 पहले फर्स्ट में ऐड होगा तो 8 बन जाएगा, फिर 5 में 3 + 3 ऐड होगा, फिर इस प्रकार ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। मतलब 3 ऐड करके लिख दिए हैं, जैसे 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 किया, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 5 + 3 × 2 यानी 8 इसको 8 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समझाने के लिए 5 + 3, क्योंकि आगे जाएगा तो 3 ऐड होते जाएंगे, तो × में 2, फिर अब 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये गौर करो, क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो जाएगी तो वापस डबल हो जाएगी, तो इसलिए 2 कर दिया। समझ रहे हो ना। अब मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 32 मीटर जा रही है, तो 32 मीटर वापस तो आएगी, डबल हो जाएगी। तो इस प्रकार 5 + 3 + 3, 3 और 3 6 + 5 11 × 2, ठीक है, ये 22। इस प्रकार से 5 + 3 + 3 + 3, ठीक है, तो ये 14 × 2 28। इस प्रकार से हमारे पास ये जो सीरीज़ बनेंगी, वो सीक्वेंस बनेंगी, वो एपी की बनेंगी। इसके अंदर ए हमारे पास 10, डी हमारे पास 16 - 10 = 6, n = 10 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पोटैटो 10, तो n is 10, फाइंड S10। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 10 पोटैटो यानी सम निकालना है इनका। तो 10/2 2 × a + n - 1 × d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a की वैल्यू हमारे पास 10 है, d की वैल्यू हमारे पास 6 है, इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर दी, बिल्कुल सिंपल। इसको कैंसिल आउट कर दिया 5 पे, 2 × 10 20
प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 6 20 प्लस 9 इंटू 6 54। 54 में 20 ऐड किए 74। 74 को 5 के साथ मल्टीप्लाई की 370। देयरफॉर द कंपटीटर विल रन ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 370 मीटर। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 370 मीटर। ठीक है, इसी के साथ आज आपकी जो 5.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपका वो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर लगभग अपना पूरा हो चुका है। अगर इस चैप्टर की वीडियो में किसी सम में, एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप निश्चित तौर पे इसको समझ सकते हो, क्योंकि हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपने चिंता नहीं करनी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।